कहा जाता है मुगल काल में रियासतें हुआ करती थी और उस रियासत का प्रतिनिधित्व ठीक ऐसे ही सौंपा जाता था जैसे आज विधायक बनाए जाते हैं। ऐसे समय में बड़ी बात आती है, क्या कुम्हार समाज की भी कोई रियासत थी क्या? क्या कुम्हार समाज के लोग भी उस समय रियासतदार थे क्या? ऐसा ही एक वाक्या आता है जिला बागपत में। जिला बागपत के गांव जोला में एक रियासत थी जहां आज भी मुस्लिम राजपूत रहते हैं। वहीं पर यहां के रियासतदार थे कुम्हार प्रजापति समाज के लोग। आज भी यह महल, यह हवेली उनकी कहानी को कहता है। हालांकि आज वह रियासतदार नहीं रहे, लेकिन वह हवेली, वह महल आज भी उनके नाम पर है और यहीं पर रहते हैं वे, उनके वंशज। रियासतें चली गई, जमीनें चली गई, लेकिन आज भी कुछ अवशेष बचे रह गए इस रियासत के। प्रजापति समाज की यह रियासत कांधला व कैराना तक अपना वर्चस्व की छाप छोड़ती थी, लेकिन आज यह टूटा हुआ महल बयान करता है और टूटा हुआ किला और इसकी बुर्ज पर तोप रखने की वो तमाम जगह यहाँ पर है। गांव जोला आज भी इस रियासत को कुम्हार समाज की रियासत कहा जाता है और यहाँ उनके वंशज आज भी रहते हैं। हालांकि वे आज गरीबी की रेखा से जूझ रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारक है, लेकिन रियासतें खत्म हो जाती है। एक समय सभी का सूरज चढ़ता है, सभी का ढलता है। मुगल कालीन यह रियासत आज भी उस कहानी को बयां करता है और यह धंसता हुआ जमीन में महल आज भी दिखाई देता है। प्रजापति समाज की इस रियासत के कभी चर्चे चारों ओर हुआ करते थे, लेकिन आज यह रियासत लगभग खत्म हो चुकी है और यहाँ बचे हुए कुछ हवेलियों के वे भयावह दरवाजे और वह टूटी हुई हवेली और टूटा हुआ महल आज भी कुछ बयां करता है। आज भी इस महल में कहीं न कहीं वो पूर्वजों के उनकी आत्माएं बसती है और यहाँ रहते हैं उनके वंशज। प्रजापति समाज की यह रियासत वास्तव में एक बड़ी रियासत के रूप में उभर कर सामने आई, जो अब विलुप्त होती हुई दिखाई देती है। आज हम आपको उसी रियासत के कुछ नमूने दिखा रहे हैं। वह रियासत लगभग जमीन में दफन होती हुई जरूर दिख रही है। कई रियासतें इस तरह की प्रजापति समाज की रही, कई ने अपनी जातियां बदलकर वर्मा लिखा, लेकिन यह रियासत आज भी यहाँ पर कुम्हार समाज के नाम से जानी जाती है और इस रियासत का प्रपत्र आज भी भारत सरकार के कोष में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। कहा जाता है अंग्रेजों के समय में जब पूरी बाकी जो लगान था वो इसी गांव के कुम्हार समाज के लोगों ने चुकाया था और उसके लिए यहाँ की तमाम जमीन और यहाँ के कई गांव उन कुम्हार समाज के लोगों के नाम कर दिए थे। लेकिन अत्याचार की वह कहानी की दास्तान लगातार उन्हें झेलनी पड़ी और यह महल जमीन में धंसता हुआ चला गया। कुछ कलाकृति, कुछ उसके नमूने आज भी जो बचे हुए हैं वे कहीं न कहीं उस कहानी को बयान करते हैं। आज भी इन पुरानी इमारतों की पूरी कहानी यदि हम आपको बताएं तो वास्तव में यह कहानी पूरे यहाँ के तमाम साम्राज्य की कहानी को बयान कर देती है और एक ऐसा
दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दूर दूर तक फैले हुए ये खंडर जो कभी महल हुआ करते थे, जहां कुम्हार समाज के लोग आकर के ठहरा करते थे, वह तमाम यहाँ बने हुए कमरे हैं। और यहाँ पर सुनवाई के लिए जो केंद्र बिंदु था वह भी यही था। ये वही झरोखे हैं जहाँ से अक्सर